चलिए अब आगे बढ़ें। अब आपने सी डबल प्लस के बेसिक्स पढ़ लिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बेसिक प्रोग्राम्स बनाना आपने सीख लिया। अब आज के बाद सी डबल प्लस में हम जितने भी टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं उन सब का डायरेक्ट रिलेशन कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से होगा, और ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को बिलोंग करते हैं। तो जब तक हम इन कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस नहीं कर लेते, जब तक हम इन पे एक बार बात ना कर लें, तब तक सी डबल प्लस में हम इन्हें कोड करेंगे तो आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी कि जो हो रहा है वो उस तरीके से क्यों हो रहा है जैसे मैं कर रहा हूँ। आई रिपीट, अब आज के बाद से सी डबल प्लस में हम जितने भी टॉपिक्स पढ़ेंगे उनका रिलेशन सीधे सीधे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड ढेर सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से है। तो जब तक हम ये कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं कर लेते तब तक सी डबल प्लस में कोडिंग करते वक्त आप ये नहीं समझ पाएंगे या जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे किसी इंटरव्यू में कि जो आपने प्रोग्राम जिस तरीके से बनाया है उसमें उस तरीके से बनाने का रीज़न आपका क्या है। तो आप बहुत ही ध्यान से 2 लेक्चर्स की थ्योरी है, बहुत क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट, उसे पढ़िएगा क्योंकि ये 2 लेक्चर आगे के कम से कम 15 लेक्चर का बेस तैयार करेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को हम डिस्कस करें। और इसमें सबसे पहले आज हम शुरू कर रहे हैं discussion about what is the relationship between C double plus and object oriented programming। C प्लस प्लस और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपस में एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं? क्या ये दोनों एक ही चीज़ हैं? क्या ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं? इनमें आपस में क्या रिलेशन है? ठीक है, तो इससे पहले कि मैं इस सवाल का जवाब आपसे दूं, मैं आपसे एक और छोटे से सवाल को पूछता हूं, आप उसको आंसर देने की कोशिश कीजिए। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डेटा टाइप्स एंड int, और व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लूप एंड फॉर? आप इन क्वेश्चंस का आंसर दें, आपको अपने आप मिल जाएगा ऊपर वाले टॉपिक का आंसर। सी प्लस प्लस और ऊप्स के बीच में क्या रिलेशन है? फटाफट जवाब दीजिए, क्या रिलेशन है डेटा टाइप और इंट के बीच में? अब ये मत बोलिएगा इंट एक तरह की डेटा टाइप है, वो हम सबको पता है। मैं आपसे रिलेशन पूछ रहा हूँ, इंट क्या है और डेटा टाइप्स क्या है, लूप क्या है और फॉर क्या है? जल्दी बोलिए, एक एक लाइन में डिफाइन कीजिए। सबसे पहले मुझे बताइए व्हाट इज अ डेटा टाइप। अब तो आपने इतनी प्रोग्रामिंग कर ली है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर आराम से दे पाएं। एवरीवन प्लीज टाइप योर आंसर्स इन द चैट विंडो। व्हाट इज अ डेटा टाइप? डेटा टाइप क्या होती है? कैसे समझाएंगे किसी को आप? डेटा टाइप वो कीवर्ड्स होते हैं, राइट, जिसकी मदद से आप अपने प्रोग्राम में डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल्स। करते हैं? जब भी आपको अपने प्रोग्राम में वेरिएबल बनाने होते हैं आपको कंपाइलर को उसकी डेटा टाइप बतानी पड़ती है, राइट। और अगर मैं आपसे पूछूंगा इंट क्या है तो आप मुझे बोलोगे इट इज एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेटा टाइप। आप मानते हैं इंट एक तरीके की डेटा टाइप है? वो डेटा टाइप नाम के कॉन्सेप्ट का इम्प्लीमेंटेशन है। एग्री करते हैं? गुड। ऐसे ही मुझे बताइए लूप क्या है? जल्दी जवाब दीजिएगा, लूप क्या होता है? फटाफट फटाफट फटाफट, लूप क्या होता है? लूप एक ऐसा ब्लॉक होता है विच कैन रिपीट इटसेल्फ, जो अपनी बॉडी को दोहराना जानता है। एक बार, एक से ज्यादा बार, वंस और मोर देन वन टाइम? जल्दी, मोर देन वन टाइम। गुड। और अगर मैं आपसे पूछता हूं फॉर क्या है तो आप बोलोगे फॉर इज एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लूप। अगर कोई मुझे बोलेगा लूप बना के दिखाओ, प्रोग्राम में लूप चला के दिखाओ, तो मैं उसके सामने सिंटेक्स वाइज फॉर यूज करूंगा, वाइल यूज करूंगा या डू वाइल यूज करूंगा। तो समझने वाली बात यह है कि एक चीज कॉन्सेप्ट है और एक चीज उसका इम्प्लीमेंटेशन है। एग्री करते हैं? ठीक है, बिल्कुल ऐसे आपसे अगर पूछा जाता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड सी प्लस प्लस, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? तो पहले आप बताइए, दोनों एक ही चीज है क्या? चाहे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोल दो, चाहे सी प्लस प्लस बोल दो, बात बराबर है क्या? नहीं, बहुत बड़ा फर्क है। अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में बोल रहे हैं, अगर कोई पूछता है ऊप्स क्या है, ऊप्स क्या होती है, तो आप बोलेंगे नंबर वन, इट इज अ मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी समझते हैं? मेथोडोलॉजी का मतलब समझते हैं? मेथोडोलॉजी मतलब अप्रोच, तरीका, स्टाइल, वे, इसको बोलते हैं मेथोडोलॉजी। किस बात की मेथोडोलॉजी है ये? ऑफ राइटिंग प्रोग्राम्स, ऑफ राइटिंग और डेवलपिंग प्रोग्राम्स। और क्या खास बात है ऊप्स की, जरा ये बता दीजिए। इस मेथोडोलॉजी की क्या खास बात है, क्या स्पेशलिटी है इस मेथोडोलॉजी की? जल्दी बोलिए। ये हमें सिखाती है वो प्रिंसिपल्स, इट टीचेस अस दोज प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स using which we can develop programs which are number one secure, उसका पहला फीचर, as well as can model real world situations। जो असल जिंदगी में आपको चीजें दिखती हैं वो प्रोग्रामिंग में एज इट इज आ जाएं, प्रोग्रामिंग में आपको वो एज इट इज दिखें, इसके लिए आप लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं। आ रही है बात समझ में? हुआ क्लियर? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग किसी लैंग्वेज का नाम है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग किसी लैंग्वेज का नाम है? नहीं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कोई कंपाइलर होता है? नहीं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ना कोई लैंग्वेज है, ना इसका कोई कंपाइलर होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक अप्रोच है, एक तरीका है, एक पैटर्न है, एक स्टाइल है जिसे आप यूज करते हैं while writing applications for real world problems, for real world situations, right? Okay. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट दुनिया में कब आया? कैन एनीवन टेल? इट केम इन द ईयर 1967 एंड दुनिया की जो पहली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज थी, कैन एनीवन टेल विच वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज? वेरी गुड। नहीं, सी प्लस प्लस बिल्कुल नहीं है। दुनिया की पहली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज थी सिमुला 67। ये कॉन्सेप्ट 1967 में आया एंड वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज was सिमुला 67। दुनिया की पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी थी? दुनिया की पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फोरट्रैन थी, राइट? तो जैसे फोरट्रैन को क्रेडिट जाता है एज द फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, ऐसे सिमुला 67 को क्रेडिट जाता है एज फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का। दुनिया में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की शुरुआत जिस लैंग्वेज से हुई थी उसका नाम था सिमुला 67। और सिमुला यूज किस लिए होती थी? सिमुला लैंग्वेज यूज किस लिए होती थी? आप नाम से अंदाजा लगा सकते हैं। सिमुला लैंग्वेज was used in labs to experiment simulations। simulation समझते हैं ना? समझते हैं simulation क्या होता है? नहीं समझते? समझते होंगे। simulation का मतलब, simulation का मतलब आपको एक स्क्रीन के सामने बिठा दिया जाता है और आप ऐसे इमेजिन करते हैं जैसे आप उस वर्ल्ड के अंदर चले गए हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जिसे बोलते हैं वर्चुअल वर्ल्ड। वर्चुअल वर्ल्ड तो सुना होगा ना आपने? सुना है ना वर्चुअल वर्ल्ड? जैसे अगर मुझे ड्राइविंग सीखनी है, इमेजिन करिए, एक तरीका ये है कि मैं बाकायदा कार लेकर रोड पे चलूं और ड्राइविंग सीखूं। एक तरीका ये भी है ना, बिना फिजिकल कार चलाए भी ड्राइविंग सीख सकता हूं। किसकी मदद से? सिमुलेशन की मदद से। तो जब भी पायलट्स को ट्रेनिंग दी जाती है, उनको ट्रेनिंग सिमुलेशन के थ्रू दी जाती है। उन्हें सीधे प्लेन में तो ले जाकर छोड़ नहीं देंगे, बिठा नहीं देंगे, जाओ प्लेन उड़ाओ, कहीं ठोक हो गए तो फिर देख लेंगे अपन। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है पायलट के लिए। तो ऐसी चीजों के लिए सिमुलेशन का सहारा लिया जाता है। और सिमुलेशन के लिए सबसे पहली लैंग्वेज जो यूज होती थी दैट वाज सिमुला। और उन लोगों ने सबसे पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स को प्रोग्रामिंग के अंदर एक्चुअल में उतारा, प्रोग्रामिंग के अंदर एक्चुअल में लेकर आए, राइट?
वहां से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जन्म हुआ। यानी अगर आप गौर से देखें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सी के बनने से पहले आ गई थी मार्केट में। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सी से पहले ही मार्केट में आ चुकी थी। हाँ, सी कब आई थी? याद है आपको? याद होगा, सी आई थी 1972 में, जबकि ऊप्स की शुरुआत दुनिया में 1967 में ही हो गई थी। राइट? अब आते हैं सी प्लस प्लस के बारे में। सी प्लस प्लस अपने आप में एक लैंग्वेज है। राइट? सी प्लस प्लस कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सी प्लस प्लस इज अ लैंग्वेज which is based upon the principles of object oriented programming. In other words, C double plus provides us syntaxes to implement the concepts we study in object oriented programming. ठीक है? सी डबल प्लस आपको वो सिंटेक्सेस देती है जिससे आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाए। जैसे जरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो टेक्स्ट लिखा उसकी तरफ नजर डालिए और मुझे बताइए सिक्योर मतलब क्या होता है? जल्दी बोलिए जरा, सिक्योर मतलब क्या होता है? कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमें सिक्योर एप्लीकेशंस बनाना सिखाती है। सिक्योर मतलब आपका डेटा अनऑथराइज्ड एक्सेस से आप बचा पाए। यही होता है ना, आपका डेटा अनऑथराइज्ड एक्सेस से आप बचा पाए। हाँ या ना? इसी को कहते हैं ना सिक्योर। ठीक, क्या सी डबल प्लस में कोई तरीका है कि हमारा डेटा हम दूसरों को एक्सेस करने से रोकें? कुछ दिया है सी डबल प्लस ने हमें? हाँ, एक कीवर्ड दिया है जिसका नाम है प्राइवेट, जो आप अपनी क्लास के अंदर यूज कर लें तो आपका डेटा डायरेक्टली आउटसाइड द क्लास एक्सेस होने से बच जाएगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं ऊप्स का सिक्योरिटी वाला फीचर सी डबल प्लस में कैसे अचीव होता है, तो आप मुझे बोलेंगे क्लास बनाकर और क्लास में प्राइवेट कीवर्ड यूज करके। तो आप बताइए, डेटा सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट है? डेटा सिक्योरिटी एक कॉन्सेप्ट है। हाँ जी, बिल्कुल, वो एक कॉन्सेप्ट है। और प्राइवेट, क्लास, ये सब सिंटेक्सेस हैं। प्राइवेट करना, क्लास बनाना, ये सब प्रोग्रामिंग के सिंटेक्सेस हैं जो आपको सी प्लस प्लस ने ऑफर करें। इसलिए हम मानते हैं ऊप्स अपने आप में कॉन्सेप्चुअल है और सी डबल प्लस उसका फिजिकल, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक, तो अगला पॉइंट मैं यहां पे लिख रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, ऊप्स सेज वी शुड हैव secure data. We should have secure data. That is, we should prevent or protect our data from illegal and unauthorized access. ये ऊप समय कहती है। And to achieve this, क्या होता है? And to achieve this, we use the keyword private. किसने दिया आपको प्राइवेट कीवर्ड? ऊप्स ने दिया। ऊप्स ने आपको एक कीवर्ड दिया। ये कीवर्ड आपको सी प्लस प्लस में दिया। यूज द कीवर्ड प्राइवेट गिवन बाय सी प्लस प्लस। अगर हमको अपने प्रोग्राम के अंदर सिक्योरिटी अचीव करनी है तो ये हमको मिलती है सी डबल प्लस की तरफ से। इसलिए अगर मैं एक एक वर्ड में इन दोनों का डिफरेंस आपको बताऊं तो मैं फिर ये कहूंगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स हैं और सी डबल प्लस लैंग्वेज इन कॉन्सेप्ट्स का इम्प्लीमेंटेशन है। अगर इतनी लंबी थ्योरी ना बोलकर एक वर्ड में कोई आपसे बोले तो आप इनके बीच का रिलेशन ऐसे समझाएंगे कि एक कॉन्सेप्चुअल है और एक प्रैक्टिकली उसका इम्प्लीमेंट करता है। जैसे आपके लिए अगर मैं बोलूं तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्लास में पढ़ाई जाने वाली थ्योरी है और सी डबल प्लस उस थ्योरी की प्रैक्टिकल लैब है। आप लैब करते हैं कॉलेज में? कुछ सब्जेक्ट्स, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिकली लैब में आपको सिखाए जाते हैं, तो आप सी प्लस प्लस को वैसा मानिए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थ्योरी है जो आप सीखते हैं सिटिंग इन द क्लासरूम, और सी डबल प्लस उस थ्योरी का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है जो आप करते हैं लैब्स में।
आया समझ? शैल आई प्रोसीड फर्दर? ठीक है, अब ये बताइए क्या ये कहना सही होगा कि दुनिया में बस एक ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है और वो सी प्लस प्लस है? विल इट बी ओके टू से दिस? नो, नॉट एट ऑल। दुनिया में ढेर सारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस हैं। उन ढेर सारी लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेज सी प्लस प्लस है। हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि सी डबल प्लस दुनिया की एक बेहद पॉपुलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज जरूर है। जैसे लूप में फॉर बहुत पॉपुलर है, लूप्स में फॉर लूप इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड लूप। अधिकतर लैंग्वेजेस फॉर सपोर्ट करती हैं अपने अपने तरीके से। बिल्कुल ऐसे सी डबल प्लस एक बहुत पॉपुलर और वाइडली यूज्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करने वाली लैंग्वेज है। आया समझ? आगे बढ़े। तो ये तो हुआ हमारा पहला थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट।